मैं आपको बताऊं कि अब जो पहले कांग्रेस के लोग थे जिन्होंने बगावत की थी, चलो उनका तो समझ आ सकता है कि पार्टी के अंदर का मसला था। इन निर्दलियों को क्या परेशानी थी? ये तो कांग्रेस के साथ बैठना तो कांग्रेस के साथ बैठ जाओ, बीजेपी के साथ बैठना तो बीजेपी के साथ बैठ जाओ। इन पे तो कोई पाबंदी नहीं थी। इनको तो इस्तीफा देने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ये किसी बिल में हमें वोट डालना चाहते हैं, हमें डाल दीजिए, उनके साथ जाना चाहते हैं उनके साथ चले जाएं, कभी उनके साथ बाहर नारे लगाने जाना तो उनके साथ चले जाएं, कभी हमारे साथ बैठना तो हमारे साथ बैठ सकते हैं। इनको तो कोई मसला ही नहीं था। मसला सिर्फ यही था कि जो सौदेबाजी हुई भाजपा के साथ जो सौदेबाजी हुई, भाजपा ने कहा कि उस सौदेबाजी को सिरे चढ़ाने के लिए आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। फंस गए, क्योंकि उनके साथ जिस डील में ये बंधे उस डील के तहत इस्तीफा अनिवार्य था, तो आपको इस्तीफा देना ही पड़ना था और आपको इस्तीफा अंततः उन्होंने करवा दिया। ये परिस्थितियां हो गई। लेकिन चंद दिनों की बात है, मैं कल नालागढ़ में भी था, वो सीट भी हम जीत रहे हैं। देरा की सीट कमलेश जी भारी भरकम मार्जिन से जीत रही हैं। और यहां पे भी मैं जब यहां पे आया, मुझे कहने लगे कि देखो आपका ब्राह्मण बिक गया। मैंने कहा यार, सारे ब्राह्मण समाज को क्यों आप कर रहे हो? मुकेश अग्निहोत्री ब्राह्मण है, 25 साल से पार्टी के साथ चला हुआ है। राजेश धर्मानी ब्राह्मण है, पार्टी के साथ चला हुआ है। तो एक व्यक्ति के लिए आप सारे ब्राह्मणों को कोसना मत शुरू कर दो। सारे बिकाऊ थोड़ा नहीं है। एक आधा आदमी कोई ऐसा टकर गया बीच में, उसकी अपनी मजबूरियां होंगी। लेकिन कुल मिला के मैं तो आपको सच्चाई से बोलूं, अब ब्राह्मण कहने को भी दिल नहीं करता। जो कर दिया इन लोगों ने। और लेकिन फिर भी चुनाव है, बहुत अच्छा माहौल है। ये हमीरपुर जिले में ही ऐसा होता है कि मुख्यमंत्रियों को गिराया जाए। धूमल साहब बन गए और कुछ लोग बड़े खुश हुए कि हमने धूमल को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। उसमें भी आपने नुकसान किया, चाहे पार्टी जो मर्जी हो, विचारधारा कुछ मर्जी हो, लेकिन घोषित हो गए थे लेकिन वो बने नहीं। अब सुक्खू जी बन गए तो कुछ लोग कहते हैं कि सुक्खू को गिरा के छोड़ेंगे, जो मर्जी हो जाए, जिला जाए बाहर में, जितना मर्जी नुकसान हो जाए, लेकिन हम इसको गिराएंगे। और ये वही लोग हैं जो दावे कर रहे हैं कि हमने तो अनुराग को भी मंत्री नहीं बनने दिया। अनुराग जीत जाए गया, लेकिन हमने फार्मूला 2 लगा दिया, उसको दिल्ली में मंत्री नहीं बनने दिया। ये धूमल को भी नहीं बनने देना चाहते, ये सुक्खू को भी नहीं रहने देना चाहते, ये अनुराग को भी नहीं बनने देना चाहते। ये जिले का बनाएं क्या है? इस टोली को पहचानो आप। अगर जिले की भलाई आप चाहते हो तो इन ताकतों को आप पहचानो कि ये कौन लोग हैं और ये करना क्या चाहते हैं। जिला तो तभी आगे बढ़ेगा अगर आपकी लीडरशिप मजबूत होगी। अगर आज अनुराग मंत्री नहीं बना तो कुछ नुकसान तो हुआ होगा, कुछ नुकसान तो जिले को भी होगा। अगर आज सुक्खू जी को कमजोर किया जा रहा है तो जिले को कुछ ना कुछ तो नुकसान हो जाएगा। आज बस अड्डा बन रहा है 7 करोड़ का, अदर में लटक जाएगा। जयराम जी यहां पे आए थे और यहां पे कह रहे थे कि ये मेडिकल कॉलेज मैंने बना दिया। अरे भाई, अगर आप में इतना दम होता तो आप अपना हवाई अड्डा ना बना लेते। अगर आप में इतना दम होता तो आप अपना शिवधाम ना बना लेते। अपना आपसे बना नहीं, दूसरे। और इस बात पे कोई दो राय नहीं है, अगर यहां पे हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उसमें
उसमें 100% श्रेय जो है सुक्खू जी को जाता है। वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी और गुलाम नबी आजाद जी केंद्र में मंत्री थे। आजाद साहब ने 2 मेडिकल कॉलेज दिए, एक सिरमौर का दिया और एक चंबा का दिया। ये सुक्खू जी थे जो जाके आजाद साहब से भिड़ गए कि मेरे हमीरपुर को भी मेडिकल कॉलेज दो, और चिट्ठी लेके आए और साथ में जो है 180 करोड़ रुपया लेके आए। तो जिसका श्रेय बनता है, जिसका हक बनता है, वो राजनीति में देना ही पड़ता है। ये जनता सबको जानती है। मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हिमाचल का सबसे लंबा पुल बनाया, लेकिन वहां बीजेपी वाले अपना फट्टा लगा गए, जो मर्जी कर गए, लेकिन हमने फट्टे लोगों के दिलों में लगाए हुए हैं। जो किसी से भी पूछ लो कि पुल किसने बनाया, तो वो खुलेआम बोलेंगे ये तो मुकेश ने बनाया। हमारे जिले में सबसे पहला पुल जो है कैरों साहब ने बनाया था। आज भी हम कहते हैं कि ये पुल जो है कैरों बना गए थे। तो मेडिकल कॉलेज अगर सुक्खू ने बनाया तो उनको उसका श्रेय मिलना चाहिए। बस अड्डा 12 साल से बना नहीं, और अगर अब बन रहा है 60 करोड़ 62 करोड़ रुपए की लागत से, तो उसका श्रेय उस सरकार को मिलना चाहिए। अगर कैंसर का संस्थान 600 करोड़ रुपए से यहां बनने लगा है, तो इसलिए बनने लगा है कि यहां का मुख्यमंत्री है। तो कुछ लोगों को ये मुख्यमंत्री रास नहीं आ रहे। ये भी इतिहास लिखा जाएगा हमीरपुर का। इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि यहां ऐसे लोग थे जिनका शौक ही ये था कि ना मुख्यमंत्री रहने देना, ना केंद्रीय मंत्री रहने देना, ना कोई और रहने देना है। लड़ाई संघर्ष होता है सत्ता हासिल करने के लिए। अनुराग ठाकुर जी आए हुए हैं, उनको पार्टी ने भेजा है प्रचार करने के लिए। मैंने देखा बड़े दुखी मन से, भारी मन से बोल रहे हैं कि यार रैलियों में आ रहे हैं, क्योंकि पार्टी का हुक्म है। पार्टी का हुक्म है, इसलिए वो आए हैं। कल मैं उनको सुन रहा था, जब वोट मांगने के लिए यहां पे जब रैलियां चल रही हैं, तो मैं देख रहा था कि वो कह रहे थे कि केंद्र में मोदी जी की सरकार तीसरी दफा बन गई, बधाई दो आप सब लोग। वो केंद्र की बात कर रहे हैं, उनको कोई सरोकार नहीं है कि हमीरपुर में कोई इलेक्शन हो रहा है। उनका इशारा भी आप लोग समझो, वो भी यही कह रहे हैं। मैं यहां पे आया, आते ही मुझे कुछ बीजेपी वाले मिल गए। मुझे कहते आप कैसे आए? मैंने कहा मैं डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा को वोट मांगने आया। बोलते आप क्यों आए? ये काम तो हम कर रहे हैं। बीजेपी वाले भी नहीं चाहते कि उनकी पार्टी में कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेज आ जाए, बाहर की ताकतें आ जाए और उनकी पार्टी पे कब्जा कर ले। सारा भाजपा का काडर नाराज है, और खुल के नाराज है, और खुल के जो है इनके खिलाफ वोट देगा। ये जितना मर्जी प्रयास कर ले, ना इनके साथ कांग्रेस पार्टी, ना इनके साथ बीजेपी अपनी डफली बजा रहे हैं। तो इसलिए मेरा आप सबसे ये आग्रह है कि डॉक्टर पुष्पिंदर जो है पिछले 20 साल से यहां पे सक्रिय हैं। मेडिकल कैंप लगाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, लोगों के इलाज करते हैं। यहां तो 8 साल में दिहाड़ीदार पक्का हो जाता है, इसको तो 20 साल हो गए। कर दो पक्का, कर दो इनको पक्का। और कांग्रेस की सरकार है, शिमला में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का एमएलए भेज दो, काम आपके होंगे। अगर कोई दूसरा चला भी जाएगा तो सूखे पत्थर पे बैठा रहेगा, कौन बुलाएगा उसको? वो पहले ही कह रहा है कि मुख्यमंत्री मेरे को नहीं सुनता, तो उसको भेजो जिसका मुख्यमंत्री सुन रहा है। मुख्यमंत्री अगर डॉक्टर की सुन रहा है तो डॉक्टर को भेज दो।